previous video, we learned about the different approaches that were given by Keynesian to achieve the equilibrium. कौन से थे वो दो different approach? First was the ADAS approach and second was the S&I approach. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं different levels of equilibrium. इक्विलिब्रियम तो हमने समझ लिया क्या होता है, बट वो इक्विलिब्रियम के भी कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, equilibrium level of income is attained always at full employment level, that is there is absence of involuntary unemployment. जो क्लासिक इकोनॉमिस्ट थे उनके हिसाब से इक्विलिब्रियम कोई भी इकोनॉमी में सिर्फ तभी अचीव हो सकता है व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग होता है? एक ऐसा लेवल जहां पे जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो. सी, देयर इज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंटरी का क्या मतलब हुआ? जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं. बाकी जो लोग काम करना चाहते हैं वैसे सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हैं. वापस बता रहा हूं, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे ये वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? बेसिकली एक ऐसा लेवल जहां पे जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है. दैट मीन्स ऐसे लोगों को आप छोड़ दो जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात करो जो काम करना चाहते हैं. ऐसे लोग, सारे के सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, दे आर फुली एम्प्लॉयड. बट अब आते हैं हमारे केनेसियन बाबू. हाउएवर, एज पर द केनेसियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय 3 इक्विलिब्रियम्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो ये वीडियो में हम लोग यही 3 एम्प्लॉयमेंट लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं. द फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एडी इज इक्वल टू एएस. अब इक्विलिब्रियम तो हमेशा तभी अचीव होगा व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, भले ही वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो या फिर वो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो. फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट एडी शुड बी इक्वल टू एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. दैट मीन्स देयर इज जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल चुका है. तो देखो, ये तो सिंपल ग्राफ बनेगा. एडी इज इक्वल टू द एएस, ये जो ई पॉइंट है, दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सिंपल. ये तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ते आ रहे हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ई इज द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ये जो ई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सेकेंड थिंग, एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, ओ क्यू, ठीक है, एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट all those are willing to work are able to find work. That means जितने भी लोग काम करना चाहते थे उन सबको काम मिल गया है. That means there is zero involuntary unemployment. सेकेंड पे आते हैं. The second one is under employment equilibrium. It refers to a situation when the AD is equal to AS. मैंने बताया पहला इक्वेशन, पहला सिचुएशन, पहला कंपल्जन क्या रहेगा? AD is equal to AS when the resources are not fully employed. This is not a full equilibrium level. This is under the equilibrium level. This is under equilibrium level. That means इस situation में आपके resources, आपके country के जो resources हैं वो fully utilize नहीं हो रहे हैं. That means यहाँ पे कुछ चीज़ें या कुछ लोग, कुछ resources ऐसे हैं जो अभी भी utilize नहीं हुए हैं. देखो, this was your main graph where your AS and the AD. This was the full employment equilibrium जो हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा. This is the full employment equilibrium. But यहाँ पे आपके सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय नहीं हुए हैं तो आपका AD थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. ठीक है, देखो, दिस इज योर AD1, दैट इज द एक्चुअल AD. एक्चुअल AD मतलब क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला AD. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम बना वो ये वाला बना. क्यों बना? बिकॉज दिस इज योर AD1, दैट इज योर एक्चुअल AD, दिस इज योर AS. सो द मीटिंग पॉइंट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, दिस विल बिकम योर न्यू इक्विलिब्रियम. और इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्लियर? एक और बार बता देता हूं. नॉर्मली हम बात करते हैं AD इज इक्वल टू AS के बारे में. सो सी, दिस वॉज योर AS, ये तो फिक्स रहेगा. ये था आपका AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो दिस पॉइंट वॉज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. बट
इस सिचुएशन में हमने सारे रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय नहीं किया है, तो आपका एडी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ योर एडी बीइंग शिफ्टेड, अब ये आपका बनेगा न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू AS एंड दिस इज द पॉइंट वेयर AD एंड AS आर इंटरसेक्टिंग, तो दिस विल बिकम योर न्यू पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर? ओके, अब देखो, F signifies the equilibrium level when the resources are not fully employed. ये मैंने बताया, this F point is the situation where your resources are not completely employed. That means this is the point of your underemployment equilibrium. समझ में आया? F is the point of underemployment equilibrium, that is AD1 is equal to AS. ये भी मैंने आपको बताया कि सिचुएशन क्या है। फर्स्ट बेसिक सिचुएशन क्या है कि योर AD शुड बी इक्वल टू योर AS। यहाँ पे एक्चुअल AD क्या है? AD1। तो इस सिचुएशन में योर AD1 इज इक्वल टू AS। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट F। अब एक बार लास्ट वाला देखते हैं, दैट इज योर ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब यहाँ पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी आगे जाके काम कर रहे हैं। देखो, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट था तब हमारा AD वाला ग्राफ नीचे शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे आपका जो AD वाला ग्राफ होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सी, दिस वाज योर AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज योर AS, वो तो सेम रहेगा, ठीक है। दिस वाज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सिचुएशन में हमारा जो AD है वो ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द सिचुएशन ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपका AD1 ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द न्यू पॉइंट। वाई न्यू पॉइंट? बिकॉज AS तो वही रहेगा। अब ये वाला जो ग्राफ है, दैट इज आवर एक्चुअल AD, दैट इज इंटरसेक्टिंग द AS ओवर हियर। तो दिस विल बिकम योर ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर? देखो, G is the point of over employment equilibrium, that is AD1 is equal to AS। देखो G point ये है, यहाँ पे your AD1 is equal to your AS is at this point, AD1 is equal to your AS, ठीक है। Over employment equilibrium occurs after the full employment level। Of course सी बात है, over employment कब होगा? जब आपने full employment कर लिया होगा, तभी आप उसके ऊपर जाओगे तो it will be called as over employment equilibrium, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि केनेसियन के हिसाब से 3 लेवल पे इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा? AD इज इक्वल टू AS वेयर देयर इज नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दैट मीन जितने भी लोगों को काम चाहिए उनको काम मिल गया है। अंडर एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा? योर AD इज इक्वल टू AS, बट आपका जो AD का ग्राफ है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। So at this point your new AD, that is your actual AD, AD1 is equal to AS, ठीक है। एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा? दिस अकर्स बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट मीन्स यहाँ पे आपका AD ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। सो आपका न्यू इक्विलिब्रियम लेवल क्या बनेगा? अगेन AD1 is equal to AS, ठीक है। बट दिस पॉइंट ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज अकर बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।